यस, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमने आपको बताया था कि आज है वर्ल्ड मलेरिया डे, तो हम भी वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो ऑब्जर्व करें। अब वो कैसे करें कि आज हम आपको देंगे पूरी मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या रीजंस हैं उसके, किस तरह मैनेज होता है, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट होती है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ट्रीटमेंट ना हुई। तो ये सारी बातें जो है सबके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर जो है पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं। कहीं कोई चीज़ आपको मिले ना मिले, मक्खी और मच्छर ज़रूर मिल जाता है। तो जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हर जगह अवेलेबल हैं, देखिए हम अपने घर को फिर भी एक हद तक सेव कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर भी तो जाते हैं ना, बच्चे भी बाहर जाते हैं और मच्छर आपकी सराउंडिंग्स में भरे हुए हैं। तो फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा जी, उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। एक डॉक्टर साहिबा हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। पहली जो डॉक्टर साहिबा हैं, शी इज़ अ प्रोफेसर एंड शी इज़ अ हेड ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर आयशा मिन्हास। डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। मज़े में, क्या बात है। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा के साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जो कि ऑलरेडी स्माइल कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आप लोग इनसे पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा जी, कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज ज़ियाउद्दीन में होते हैं एक्चुअली, डॉक्टर सुनवर अली। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप भी ठीक ठाक, मज़े में? मज़े अच्छा जी, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम पहले अपने डॉक्टर साहिबान से जो है पोल का सवाल करेंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन भी तो वो इंसान भी तो है ना, ज़िंदगी भी तो गुजारें, तो ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू हर इंसान दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे पोल का सवाल है। अच्छा, सबसे पहले आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे का आंसर चीटिंग नहीं करेंगे और ऐसे नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहिबा ने सही बताया या ऐसे, क्या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इसमें, ठीक है? हमारा पोल का सवाल है कि क्या शादी से पहले लड़का और लड़की का एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल में तो ज़रूरी है। अच्छा, पुराने वक्तों में नहीं होता था? पुराने वक्तों का वो दौर डिफरेंट था। एक मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता था कि जैसा भी हो, वर्स कम टू वर्स आपको फेस करना है। तो वो एक तरह का वो इग्नोरेंस इन ब्लिस वाला था कि मेंटली एक्सेप्ट हो जाता था। अब जाहिर है एजुकेशन भी ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस भी अपने बारे में भी ज़्यादा है उसके बारे में। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, फिर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग के बाद जो लव मैरिजेस होती हैं उनका डिवोर्स रेट बहुत हाई होता है। आई थिंक कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो फार्मूला आप अप्लाई कर दें, उसके अंदर है। वहाँ पे भी डिवोर्स रेट देखा गया जहाँ बिल्कुल नहीं जानते थे, वहाँ भी देखा गया है जहाँ जान पहचान है। बट ये है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा छोड़ दें, मगर इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या ख्यालात हैं, क्या रुझानात हैं, पसंद नापसंद का थोड़ा बहुत तो ख्याल होना, सही कह रही हैं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी विद इन लिमिट। कोई within चीज़ भी limits, आप एक्सट्रीम्स पे पहुँच जाएंगे तो उसके नुकसानात तो होंगे उसमें। एक्सट्रीम में एक दूसरे को मतलब ये कि जानना क्या हो अगर सकता आप है? क्योंकि लोग फिर वो वेस्ट की मिसाल देने लगते हैं कि वहाँ पहले से जानते हैं, तो वो अक्सर डिवोर्स रेट बढ़ रही होती है। तो मॉडरेशन चाहे हर लिहाज से एक बेहतरीन रास्ता है, जो बीच का रास्ता निकलता है। मतलब हल्का फुल्का ऐसा भी ना हो कि आपको उसकी मेजर चीज़ें ना बताओ। माइनर को चले फिर भी यू कैन डिस्कवर लेटर, बट मेजर चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे को इन डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करने की हौसला होना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जानना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर और सुपरविजन के अंदर। सुपरविजन के अंदर? हाँ, मतलब कि पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए क्या। और ठीक है ना, और इसमें मेरे ख्याल में ये तो एक इस्लामिक वो भी है कि मुझे याद आ रहा है वाक़या कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का रिश्ता आया था हज़रत अली के लिए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कस किया था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से। तो इसका कहते हैं पेरेंट्स को भी, हमारे यहाँ ना इंतहा पसंदी हर चीज़ में आ गई है। या तो बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, इतने जानते हो, शुरू जानने में सिर्फ पॉजिटिव पहलू सामने आते हैं, तो फिर बाद में नेगेटिव आते हैं तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं, या बिल्कुल नहीं जानते। मेरे ख्याल में इसमें पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो गई है कि वो अपने अब बात ये है कि वो बच्ची को मिसाल के तौर पे बहुत पढ़ा लिखा दिया है उसे, और शादी बिल्कुल उसकी मर्ज़ी के बगैर, बताए बगैर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा बैलेंस हमें रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इस्लामिक पॉइंट व्यू है, जो हमारा कल्चर है, उसके हिसाब से भी हमें वो बैलेंस रखना चाहिए, पता होना चाहिए। ये तो एक हर इंसान का हक़ है।
पसंद नापसंद का हक तो सबका है, सबका है। तो इतना तो है कि उसे पसंद का हक दिया एक तो चीज़ होती है ना कि दिखा दिया या एक दो फॉर्मल मीटिंग्स करा दी, एक तो वो चीज़ होती है। एक चीज़ होती है जानना, मतलब यू एक्चुअली गेट टू नो द अदर पर्सन के हाउ द अदर पर्सन फील्स, उसके ओपिनियन क्या है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस, ये चीज़ जानना। लेकिन अब वो उसका आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस हद तक, क्योंकि बाज़-औक़ात तो सारी ज़िंदगी किसी के साथ रहें आप नहीं जान सकते हैं, तो आप उस लेवल तक तो आप नहीं कर सकते हैं। एट टाइम आपको इतने अरसा गुजारते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी है, और फिर कुछ देर के बाद आपको एक नया रूप नज़र आता है, तो अगर आप इस पे करेंगे तब तो फिर वो पूरी ज़िंदगी चाहिए जाने को अंडरस्टैंड करने के लिए। बट हमारा मतलब ये था कि थोड़ा बहुत पसंद नापसंद का ख्याल रखें, उसके रुझानात का पता हो, वो किस डायरेक्शन में सोचता है, तो इतनी थोड़ी बहुत हम इतना जरूर पता होना चाहिए। सही कह रही, एकदम बिल्कुल ब्लाइंड जंप भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।